हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे आप बाऊ का नियम। तो आप बाऊ का आप बाऊ जो है, ये जो शब्द है वो जर्मन भाषा का है। इसका अर्थ होता है निर्माण करना अथवा रचना करना। तो आप बाऊ जर्मन भाषा शब्द है जिसका अर्थ है निर्माण करना या रचना करना। तो इस नियम की सहायता से हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। तो ये नियम क्या कहता है, परमाणुओं के उपकोषों में जो इलेक्ट्रॉन हैं तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। परमाणुओं के उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बनाएंगे। तो पहले यहां से शुरुआत करते हैं, 1s2, फिर क्या है 2s2, क्योंकि इस एनर्जी डायग्राम से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 और 7s2। अब दो छोड़ देंगे, हम यहां से दो छोड़ देंगे और फिर यहां से शुरुआत करेंगे 2p6, 3p6, 4p6, 5p6, 6p6, मानिए 7p6 ले लें। फिर हम दो छोड़ देंगे, दो छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3d10, 4d10, 5d10 और क्या हो जाएगा 6d10। फिर हम दो छोड़ देंगे, फिर यफ ऑर्बिटल 4f14 और क्या होता है 5f14। अब मान लिया हमारी कोई चूहा है एक, चलो चूहा है, ये हमारा है चूहा, ये इसके दो पैर लगे हैं। अब ये चूहा जाना चाहता है तो इसका ये रास्ता है, देखिए ये सीख जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से बन जाएंगे। ये चूहा का रास्ता कौन है, यहाँ, यहाँ के बाद कहाँ जाएगा, जो यहाँ जाना है इसको, तो ये वापस आएगा और फिर कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। यहाँ से जाकर के यहाँ वापस आ रहा, फिर यहाँ जा रहा, फिर यहाँ से ये यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ के बाद यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर वापस हो जाएगा। फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, फिर वापस जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इसके बाद यहाँ और यहाँ, फिर यहाँ से होकर बाहर निकल जाएगा। तो जिस प्रकार, जैसे हम मान लेते हैं चूहे का ये रास्ता है, चूहा क्या है यहाँ से सीधे यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ फिर आएगा, फिर क्या है जो इसका रास्ता दिख रहा है। तो इसी प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो नियम कहता है, परमाणुओं में के उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन है तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रवेश करेगा, फिर यहाँ प्रवेश करेगा, उसके बाद कहाँ रास्ता जा रहा, यहाँ प्रवेश करेगा, फिर यहाँ प्रवेश करेगा, फिर इसके बाद कहाँ रहा, यहाँ प्रवेश करेगा, यहाँ प्रवेश करेगा। तो जब हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो इसी एनर्जी डायग्राम से बनाते हैं, यानी आप बाउ के नियम की सहायता से बनाए जा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं। और दूसरी बात है जो यस ऑर्बिटल है, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 होते हैं। तो इससे कम हो सकते हैं लेकिन अधिक नहीं हो सकते। अब हम लोग देखते हैं पहला क्या, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। 1s यानी एक का बनाना, तो कहाँ है रास्ता, कहाँ जा रहा है, यहाँ पर जा रहा, तो क्या हो जाएगा 1s1, एक है।
इसमें अधिकतम 2 रह सकते हैं, लेकिन क्या है हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल एक है, तो क्या है 1 S1 हो जाएगा। हीलियम का मान लिया हम करें तो क्या हो जाएगा 1 S 2 है 1 S2 हो गया। लिथियम का अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिथियम कितना होता है 3 है, तो कहाँ है इसके पास कितने हैं 2, तो 2 यहां से और उसके बाद कहां से हम जाएंगे, यहां पर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 S2 और 2 S2 है, लेकिन हमारे एक चाहिए, तो 2 1 3 हो गए। बेरिलियम का हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा 1 S2 और 2 S2 के बाद क्या है, यहां रहा 2 S2, कितने हो गए 2 और 2 का क्या हो गए 4 हो गए। बोरान का बनाते हैं तो 1 S2, पहले यहां जाते हैं, देखो बोरान का बनाए 2, उसके बाद कहा 2 2 4 हो गए। अब एक यहाँ लेंगे क्योंकि यहाँ 2 से ज्यादा नहीं रह सकते हैं, यहाँ 2 से नहीं, उसके बाद क्या है पी आती, पी में 6 है लेकिन हमें एक की जरूरत है, तो 1 S2 2 S2 2p1, तो क्या हो गए 2 2 4 1 5। कार्बन का हम बनाए तो 1 S2 2 S2 2p2। नाइट्रोजन का बनाए तो 1 S2 2 S2 2p3 हो जाएगा। ऑक्सीजन का बनाए तो क्या हो जाएगा 1 S2 2 S2 2p, क्या हो जाएगा 2 2 4 फिर 6 10 है, तो क्या हो जाएगा 1 S2 2 S2 और हमें कितना बनाना 9 का बनाना है, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 और 5 9 हो गए। 10 का बनाना क्या हो जाएगा 1 S2 2 S2 2p6 हो गया। 11 का अब क्या हो गया 2 2 4 6 10 हो गए। अब क्या है 1 S2 11 का बनाना 1 S2 2 S2 2p6 2p6 2p7 नहीं कर सकते हैं क्योंकि 6 से ज्यादा नहीं रह सकते। हमारे पास कितने हुए 2 2 4 और 6 10, तो 11वां इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, इसके बाद कौन आता है, तो 3s1 हो जाएगा। 1 S2 2 S2 2p6 3s2 हो जाएगा। 12 का 13 का इसी प्रकार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी सहायता से बना सकते हैं 1 S2 2 S2 2p6 और 3s2 के बाद देखिए 3s2 के बाद यस से में 2 से ज्यादा नहीं रखते, हमें कितने चाहिए 13 चाहिए, तो 2 2 4 6 10 2 12, तो 13वां कहाँ आएगा 3s2 के बाद कहाँ जा रहा है 3p1। तो इसी प्रकार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, क्या है धनायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, धनायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम लोग जानते हैं कि कोई तत्व अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो हमारा धनायन प्राप्त होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो क्या प्राप्त होगा धनायन। जैसे मान लिया सोडियम का बनाए, सोडियम कितना होता है 11 होता है, तो क्या हो जाएगा Na प्लस का तो 1 S2 2 S2 2p6 कितना होगा 2 2 4 6 10 2p6 अब 3s1, ये होना चाहिए 11 का यही प्रमाण क्रमांक 11 है, तो 11 प्रोटॉन है। अब क्या है 11 इलेक्ट्रॉन, जो सोडियम या जितने प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या है 11 होना चाहिए, लेकिन इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो किसका बनेगा 10 का, mg है मान लिया 12 mg है 12 mg 2 प्लस, तो इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो
12 में से 2 गए 10 बचे, तो ये क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6। इसी प्रकार हम ज़िडाइन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं। ज़िडाइन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, तब ज़िडाइन प्राप्त होता है। जैसे ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 पे 2 माइनस है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, ऑक्सीजन पर कितने माइनस होते हैं? 2 होते हैं। तो किसका बनेगा 8? कोई तत्व जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता तब ऋणायन, तो जितने ऋणायन होंगे, जितने ऋणायन होंगे, जितना आवेश उस पे होगा उतने, तो 8 हैं, तो 8 2 कितने हो जाएंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये लिया है, तो 8 2 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p6 हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, यानी 8 इसके थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है। यह 17Cl का बनना है, 17Cl माइनस, तो 17 ये ऋणायन है, तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो कितना किसका बनाएंगे 18 का। तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 कितने हो गए 6 2 8 6 14 2 16 2 18। तो ऋणायन तब प्राप्त होता है जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, और धनायन तब प्राप्त होता है जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं।